अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों क्लास स्टार्ट करता हूं मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद अब जो बनाया है गिरे, उसे मैं बेक करूँगा। बेक करने के बाद जो येलो है, येलो को मैं डिजिटाइज करूँगा। तो येलो को मैंने स्टार्ट किया यहाँ से। यहाँ पे इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के इस लाइन को डिजिटाइज करना है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिजिटाइज किया और इसका कलर कर दिया गोल्ड, या येलो कर लें या गोल्ड कर लें। फिर उसके बाद अगर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि गोल्ड भी मैच नहीं होगा और येलो भी मैच नहीं होगा, इसको फोटोशॉप से मैच करना पड़ेगा। फिलहाल तो अभी मैंने गोल्ड कलर कर दिया, इससे मिलता जुलता थोड़ा डार्क। तो यहाँ पे मैंने अब किसको क्या किया, शिफ्ट टी और कंट्रोल टी प्रेस किया। तो ये यहाँ पे इस तरीके से डिजिटाइज हो गया। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको, इस वाली लाइन को इसको बनाया। इसको बनाने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद अब ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई। ये लाइन बनाने के बाद मैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे आ गया, ये बना दिया, डुप्लीकेट कर दिया। डुप्लीकेट करने के बाद अब ये इसको डिजिटाइज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के इसको डिजिटाइज किया, इसको डिजिटाइज किया, यहाँ पे बनाया। यहाँ पे बनाने के बाद इसको फिर कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे मूव कर दिया इस तरीके से। अब यहाँ पे ये बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा के इसको इंटर कर दिया। इसको इंटर करने के बाद कंट्रोल डी करके इसको कॉपी करके, यानी यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब इसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ आया। ऊपर की तरफ आने के बाद पहले ये बनाऊंगा, ये जो इसमें जो एक, ये जो दो ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, पहले इन्हें बनाऊंगा। इन्हें बनाने के बाद अब एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा के एक पॉइंट यहाँ लगा दिया। यहाँ पे लगाने के बाद अब थोड़ी गोलाई है, तो क्या करूँगा, मैंने अभी नहीं किया लेकिन अब कर सकता हूँ मैं। तो मैंने एच प्रेस किया। एच प्रेस करने के बाद इस पॉइंट को गोल पॉइंट लगाया और यहाँ पे गोल पॉइंट लगा हुआ है, यानी वन क्लिक करेंगे तो ये गोल पॉइंट दोनों खुद लग जाएंगे। तो यहाँ पे, और गोल पॉइंट अगर आपने फिलहाल इस तरीके से बनाया जैसे मैंने बनाया, तो आपने क्या करना है, अगर गोल पॉइंट लगाने हैं तो राइट क्लिक करना है, उस पर गोल पॉइंट जो है वो आ जाएंगे, या इसको अप्लाई कर देगा वो गोल पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट लगा के अब ये एक पॉइंट यहाँ लगाया, फिर इस लाइन को, इस वाली लाइन को यहाँ पे मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। इसको कंप्लीट करने के बाद इस लाइन को थोड़ा सा गिरे जो है इसको थोड़ा सा उठा दूंगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दी, यहाँ पे इसको उठा दिया। इसको उठाने के बाद अब क्या करूँगा, अब ये बना हुआ है गिरे येलो, तो मैं यहाँ पे जो है इसको बनाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाने के बाद ये, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, और यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। अब क्या करता रहूँगा, अब कंट्रोल डी करता रहूँगा तो ये यहाँ पे सेट होता रहेगा। आप इसको और इसको, इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल डी किया, तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से सेट कर दिया। सेट करने के बाद मैंने इसको और लास्ट वाले को क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस, कंट्रोल प्रेस करके, तो इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब मैं इसको अपनी जगह पे पोजीशन जो है इसकी उसी पे लेके आऊँगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा अंदर की तरफ मूव करा। इसको अंदर की तरफ मूव करने के बाद इसे सेलेक्ट करा, इसे अंदर की तरफ मूव करा, और इसे सेलेक्ट करके इसे अंदर की तरफ मूव कर दिया। अब दो जो रह गए हैं, इसको और इसको सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने फिर कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से ये बना दिया। अच्छा, ट्रैवलिंग या क्या नाम है ये, इसकी ट्रैवलिंग कैसे कहते हैं, ट्रैवलिंग इसे कहते हैं कि यहाँ पे एक तो हर चीज़ जो है वो अपनी तरतीब वाइज चले, यानी किस तरह चले कि जो कलर पहले चलना है वो कलर पहले चले, फिर उसके बाद चले, फिर उसके बाद जो कलर चलने हैं, यानी इसे ट्रैवलिंग कहते हैं। और इसमें ट्रिम भी सेट होने चाहिए। तो ट्रिम वगैरह, ट्रिम की और ट्रैवलिंग की ये तमाम चीज़ें अगर ट्रिम सेट करेंगे और कलर आगे पीछे यानी चलाएंगे जिस तरीके से डिज़ाइन में चले हुए हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको काफ़ी मर्तबा बहुत पहले बता चुका हूँ, काफ़ी सारी क्लासेस में बता चुका हूँ, लेकिन फ़िलहाल फिर भी बता दूँगा इसमें, यानी आपको, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इसको डिजिटाइज़ कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा
इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, या फिर इसके पूरा डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद फिर इस पे एक प्रैक्टिकल करके आपको, यानी कि पूरी चीज़ों का ट्रिम अभी सेट नहीं कर रहा, बाद में सेट करके दिखाऊंगा किस तरीके से सेट करेंगे और किस तरीके से कलर्स वगैरह हम चलाएंगे ऊपर नीचे जो चलने हैं कलर, यानी एक के बाद एक कलर चेंज होना है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको प्रॉपर तरीके से सेट करके दिखाऊंगा। अभी मैं नहीं कर रहा, एंड में मैं आपको जब पूरा लोगो डिजिटाइज कर लूँगा फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से सेट करते हैं। आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे पूरा डिजिटाइज कर दिया पूरा डिज़ाइन, फिर उसके बाद अगर आप एडिटिंग वगैरह उसमें एडिटिंग भी करते हैं, या फिर उसमें क्या नाम है कुछ कलर अगर आपसे मिस्टेक में पहले बन गए हैं वो बाद में चलने हो तो उनको किस तरह सेट करेंगे वो भी मैं सब आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आने के बाद अब इस लाइन को, ये जो ऊपर वाली लाइन है इसे मैंने यहाँ पे डिजिटाइज किया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया। इसको मैं जो है इनपुट सी से भी कर सकता हूँ डिजिटाइज। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे इसको इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद इसको कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद मैंने फिर से इनपुट सी लिया, इनपुट सी लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद ये लाइन थोड़ी पतली है तो इसको क्या करेंगे, अगर 3 है 2 ही है 2 तो इसको इससे ज़्यादा जो है कम नहीं करेंगे, 2 ही रहने देंगे। फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट लगाया और इंटर कर दिया। 2 बार इंटर करना है, इंटर करेंगे तो जो है वो सेट हो जाएगा। अब ये जो कलर है ये गिरे के बाद बना हुआ है, ये वाला येलो, तो इसको नहीं बनाऊंगा, इसको गिरे के साथ ही बनाऊंगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रैग कराया, इसका पोजीशन पे यहाँ पे मैंने 2 बार इंटर किया। 2 बार इंटर करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसको सेट कर दूंगा इसकी इस तरीके से पोजीशन पर ही। लेकिन अगर लगा कि ये जो इसको थोड़ा बाहर निकालना है, बड़ा करना है, तो इसको बड़ा भी कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट करके रखा, सेलेक्ट करने के बाद इनपुट सी लिया, इनपुट सी लेने के बाद इसको इंटर कर दिया, तो ये इसको इस तरीके से खुद ही ऑटोमेटिक स्टिच जो है इस पर शो कर देगा। अब मैंने 4 करा, 4 करने के बाद जो है साइड 1 कर दिया 100, तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब पूरा हो गया। यहाँ पे जो हमें येलो जो है वो इससे गिरे से पहले बनाना था तो वो बन गया। अब गिरे के बाद जो बनेंगी, गिरे के बाद क्या बनेगा, गिरे के बाद ये लाइन बनेगी, गिरे के बाद ये बनेगी और गिरे के बाद ये बनना है। तो मैं क्या करूँगा, अब पूरा डिज़ाइन जो है गिरे जो मैंने चलाया हुआ था उसे भी चला दिया मैंने। उसे चलाने के बाद क्या किया मैंने यहाँ पे इनपुट ए लिया, इनपुट ए लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया यहाँ पे। अब ये पॉइंट लगा के, ये पॉइंट लगा के, यहाँ पे पॉइंट लगा के, फिर ये पॉइंट लगा दिया। ये हो गया हमारा ये वाला गोल्ड कलर, या इसको कह लें कि क्या नाम है अपना येलो। फ़िलहाल तो मैंने अभी गोल्ड कलर दिया हुआ है, लेकिन गोल्ड से भी मैच करना पड़ेगा और येलो से भी मैच करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा गैप देने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा, ताकि ये यहाँ से अगर ऊपर की तरफ आ भी जाए, ये इस लाइन से ऊपर की तरफ, तो कोई इशू नहीं है। आप जो है, क्योंकि हमारे पास इतना इस रेड में स्पेस है, इतना इससे कोई लाइन टच हो रही है, तो हम खुद से स्पेस दे सकते हैं। इसी तरीके से डिज़ाइन वगैरह बनाए जाते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको लाइन को यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये पॉइंट लगाया, इनपुट ए लिया है, इनपुट ए से जो है इसको डिजिटाइज करना है। यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट कर इनपुट सी से भी सकते हैं, लेकिन ये अगर बहुत इसको थोड़ा पतला करके बनाना है, क्योंकि आगे हमारे पास स्पेस नहीं है। इसमें रेड भी शो करना है और फिर उसके बाद ये जो ब्लैक है, ब्लैक को भी डिजिटाइज करना है। तो यहाँ से अब मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से ये बना दिया और इसका कलर भी मैंने कर दिया गोल्ड। गोल्ड करने के बाद कंट्रोल डी किया, अगर ये इस पर यहाँ पे सही फिट हो गया तो मैं इसको ही इस तरीके से
कर दूंगा, अप्लाई यहाँ पे इसको सेट कर दूंगा। तकरीबन तो सही है। अब यहाँ पे मैंने पूरा जो है उसको जो कलर ऊपर नीचे चलने थे वो मैंने चला के आपको डिजिटाइज करके दिखाए। अब मैं क्या करूँगा, मैंने टी प्रेस किया। टी प्रेस करने के बाद ये देखिए ये है इसका इस तरीके से लुक आया है। तो मैं आपको देखें गोल्ड कलर में और इस कलर में कितना फ़र्क है। तो ये फ़ोटोशॉप से मैच करना भी मैंने आपको फ़ोटोशॉप से बताया है कि किस तरीके से फ़ोटोशॉप से कलर्स वगैरह मैच किए जाएंगे, तो वहाँ से आप जो है मैच कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें मैंने इसको डिजिटाइज करना है। पहले ब्लैक मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट यहाँ लगाया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाने के बाद फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के ये पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। और इसको देखिए अब जो है यहाँ पे रेड शो नहीं हो रहा, तो रेड को क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ मूव करेंगे, दबाएंगे ताकि जो है रेड हमारा सही से शो हो सके। जितना पॉसिबल है इसको जो है, ऐसा भी नहीं है लाइन ही ख़त्म हो जाए, इतना ब्लैक जो है वो इसको इतना दबा दें। इतना भी नहीं दबाना, बस इतना दबा के देखेंगे कि थोड़ा वाज़े होने लगे रेड कलर भी। तो यहाँ पे मैंने अब इसको इस तरीके से मूव कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको यहाँ अंदर की तरफ दबाया थोड़ा सा, यहाँ से मैंने और मज़ीद अंदर की तरफ दबाया, यहाँ से भी अंदर की तरफ दबाया और यहाँ से भी इस तरीके से अंदर की तरफ दबा दिया और ये हो गया हमारा यहाँ पे ये इस तरीके से डिजिटाइज। अब मैं करूँगा ब्लैक को बेक करने के बाद पहले ये रन चली हुई है, रन से जो है इसको इस तरीके से दूंगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा के ये बना दिया। ये बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक कलर दिया और ये वाले जो आउटलाइन बनाई थी उसे भी चला दिया। उसे चलाने के बाद ये वाली ब्लैक, ये वाला यहाँ पे पॉइंट लगा के इस पर भी रन जो है स्टिच देनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक कर दिया, इसको ब्लैक यहाँ पे, और ये वाला यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर ये वाला पॉइंट लगा के यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। अब दूसरी जगह दूसरा जो है उसको डिजिटाइज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ से ब्लैक जो है यहाँ से स्टार्ट किया और अब खुद से भी थोड़ा सा यहीं से, जब मैंने स्टार्ट किया है तो मैं पहले उसको जो है अंदर की तरफ मूव नहीं किया था। अब मैं इसको खुद से थोड़ा सा छोटा करके जो है उसको डिजिटाइज करूँगा ताकि मुझे दोबारा से इस पर और ज़्यादा मज़ीद मेहनत नहीं करनी पड़े। लेकिन अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी पड़ेगी तो वो जो है मैं बाद में भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद अब पॉइंट यहाँ लगाया और पॉइंट जो है वो यहाँ लगा के मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से बना दिया। ये पॉइंट लगा के ये बन गया। ये बनने के बाद अब मैं पहले जो है इसको बेक किया। बेक करने के बाद फिर से वही यहाँ पे मैंने रन टूल लिया। रन टूल लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाने के बाद ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और इसका कलर हुआ है ब्लैक, पहले से हुआ है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से बना दिया। अब बनाऊँगा ये वाला, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, डबल करना है, डबल लाजमी करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया और ये वाली जो लाइन है इसको भी मैंने यहाँ पे डिजिटाइज कर दिया। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट। अब जो है मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये अब जो है रेड भी शो होगा इसमें। यहाँ पे जो मैंने स्पेस दिया है कम कर दिया है थोड़ा उस लाइन से, तो रेड भी शो हो जाएगा। और जो हमने जो है इसमें जो और मज़ीद कलर दिए हैं उनको भी अब मैं आगे की नेक्स्ट क्लास में मैं मज़ीद जो है इस लोगों को आगे डिजिटाइज करूँगा। तो दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए आज की क्लास से, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।